वो लप्पू को कंधे से पकड़े, हाथ से पकड़े, उसका थोबड़ा पकड़े, जैसे उसने उस दिन कितनी बुरी तरह उसको एक थप्पड़ मारा था। तो ये जो तस्वीरें हैं ये 1.5-2 महीने पहले की हैं, जिनको अब लोग दोबारा से वायरल कर रहे हैं। परेशान तो है, अब वो नहीं झेल सकती है। वो कह रही है कि मुझे मोमिन साहब से बात करनी है, और बहुत जल्द जब पहली हियरिंग होगी वो उसी टाइम पे वो मोमिन मलिक साहब को सब कुछ बताने वाली है। आप क्या सोच रहे हैं कि आप बच जाएंगे? नहीं, आप बचेंगे नहीं, क्योंकि आपने छोटे छोटे बच्चों का धर्म परिवर्तन करने की कोशिश। तरह से वो हंस रही थी, दिखा रही थी, पारुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं। वो ये दिखा रही थी कि भाई देखो मैं कितनी खुश हूँ, मेरे बराबर मैं हिंदुस्तान। वो अपने आप को हिंदुस्तान की ना वो रानी समझने लग गई है। जब तक सीमा सीमा हैदर खुद नहीं बोल देती तब तक हम लोग कौन होते हैं बोलने वाले? हम सिर्फ गेस कर सकते हैं और किसी पे इल्जाम लगा सकते हैं कि तेरी वजह से। अभी अभी वो लप्पू की वजह से आई है और बोल भी रही है वो कि सिर्फ मैं लप्पू के प्यार में आई हूँ, लेकिन हमें पता है ना कि लप्पू के प्यार में कितना आई है। लप्पू उसको टच नहीं कर सकता है, वो लप्पू को जितनी मर्जी बार टच कर ले। आप ये देखिए फाउंडेशन, आप लोग, मैं इतनी छोटी छोटी बातें, हम लोग इतनी छोटी छोटी बातें भी देखते हैं। जब वो एक वीडियो बना रहे होते हैं, लप्पू उसको हाथ नहीं लगा सकता। वो लप्पू को कंधे से पकड़े, हाथ से पकड़े, उसका थोबड़ा पकड़े, जैसे उसने उस दिन कितनी बुरी तरह उसको एक थप्पड़ मारा था होली वाले दिन, उस पे भी उसका कोई रिएक्शन नहीं था। अगर इस तरह से अगर लप्पू मारता तो शायद ये ब्रेकिंग न्यूज आ जाती। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो बंदे बीच में हैं, जो बंदे ऐसा चाहते हैं, जो कुछ अब पता नहीं उनकी मंशा क्या है, वो किस साइड हैं, क्या करना चाहते हैं। तो ये जो तस्वीरें हैं ये 1.5-2 महीने पहले की हैं, जिनको अब लोग दोबारा से वायरल कर रहे हैं। अगर बच्चों की बात है, देखो सीमा हैदर यहाँ रह रही है, आप तसल्ली रखो। वो 5 साल यहाँ रह रही है, आप लोग तसल्ली रखो। उसको अभी नहीं भेज रहे मोमिन सर। और मोमिन सर ने तो ये भी बोल दिया है कि भाई अगर उसको पिटाई होती है तो एक बार मुझसे बात करे ना। भले ही मैं अपोजिशन में हूँ, लेकिन उसको जेल में डाल दूंगा, उसको सेव कर दूंगा उनके मार खाने से। तो सीमा हैदर क्यों रास्ता नहीं करती है मोमिन मलिक साहब से? करे। पर मैं आपसे बोलती हूँ कि वो, चाहे मेरी बात किसी को बुरी लगे भली लगे, कि जहां तक मेरे पास बात आई है वो परेशान तो है, अब वो नहीं झेल सकती है। वो कह रही है कि मुझे मोमिन साहब से बात करनी है, और बहुत जल्द जब पहली हियरिंग होगी वो उसी टाइम पे वो मोमिन मलिक साहब को सब कुछ बताने वाली है, और वो बात करने वाली है उनसे, मोमिन मलिक ये तो साहब और से वो बात करने वाली है। आप ये ब्रेकिंग न्यूज दे रही हैं, आप तो ये बड़ी खबर है ये तो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं मेरे को भी ये ब्रेकिंग न्यूज आज ही मिली है, और मेरे को ऐसे शख्स ने बताई है जो शख्स 24 घंटे उसके रास्ते में रहते हैं। अच्छा। मैं आपको भी बिल्कुल गलत नहीं बताऊंगी मैं आपको। अब मीमा हैदर एक बिल्कुल रास्ता करना चाहती है। उन्होंने ये भी सजेस्ट किया उनको कि सरिता जी से आप बात करें, क्योंकि हर चैनल पे सरिता जी को सुना जाता है, हर चैनल पे सरिता जी वो करती हैं, तो हो सकता है कि सरिता जी आपकी। तो मैंने कहा देखो इस चीज में मैं उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकती हूँ। मेरे को बच्चों के लिए काम करना है। उसका फैसला जो होगा वो हमारे इदारे करेंगे, हमारा कोर्ट करेगा, हमारे जो जजेस बैठे हुए हैं, लॉयर्स बैठे हुए हैं वो करेंगे। मैं कौन होती हूँ करने वाली? बच्चों के लिए हम आवाज रेज करते हैं, वो हमेशा तब तक करते रहेंगे जब तक बच्चे अपने मुल्क नहीं पहुंच जाते हैं। तो मेरे मैडम, को भी यही तसल्ली दी गई कि बिल्कुल आप टेंशन ना लें, सीमा बहुत जल्द ये चीजें सारी बातें हुए हैं मोमिन मलिक साहब को बताने वाली है। जी मैडम एक चीज जैसे ये तो बड़ी खबर है कि वो सरेंडर करना जी चाहती है, वो राब्ता करना चाहती है, वो कानूनी रास्ता इख्तियार करना चाहती है। अच्छा, कुछ दिन बिल्कुल। पहले से मैंने कल परसों में जिक्र किया कि उसकी अपनी जो मदर टंग है, मादरी जबान है, वो सराइकी है। तो मैंने सराइकी में भी, सराइकी जबान में उसको बहुत सारी चीजें कम्युनिकेट करने की कोशिश की है। मिसाल के तौर पर, तुम अगर अपनी जिंदगी तो खराब कर चुकी हो, खतरे में डाल चुकी हो, बच्चों की जिंदगी सेव करना चाहती हो, तो फौरी तौर पर वो कानूनी रास्ता जो कि मोहन मलिक साहब ने इख्तियार किया हुआ है, उसी रास्ते पे खामोशी से चलते हुए वो काम करो जो कि बच्चे कम से कम तुम्हारे सेव हो सके। लेकिन एक चीज और सामने आती है, वो सामने ये आती है कि जी चूंकि सबसे ज्यादा जो क्लोज हैं या जिस पे भरोसा किया जाता है, वो है गुलाम हैदर के मुंह बोले साले। ठीक है। वो हाँ जो साले साहब के जो करीम तरीन लोग हैं, वो अपने यूट्यूब चैनल के तवज्जो से लोगों को बताते हैं जी, इसने तो सिर्फ पुलिस वालों की कॉल रिकॉर्ड नहीं की, बल्कि वो साले साहब की कॉल भी रिकॉर्ड करती रही है, यानी कि अपने भैया जी की, और वो भी कहीं लोगों को भेजी हैं। तो उस बात में कितनी सदाकत हो सकती है? जिस तरह आप कह रही हैं कि बहुत सारी चीजें आपको पता है, इस बात का भी आपको इल्म होगा। बिल्कुल। अभी वो खौफ में है, जहां तक मेरे को पता चला कि वो खौफ में है, और उसको आगे से हिदायत भी आती है कि अगर ऐसा किया आपने तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उनके खुद के जो मुंह बोले भ्राताश्री हैं वो खुद बोल रहे हैं कि आप में हमारे बगैर कुछ नहीं कर सकती हैं।
तो अब वो मेरे को लग रहा है कि बस एक मौका ये चाहती है कि जब भी एक नोटिस आए कोर्ट से, वो कोर्ट जाए। मैं और हो सकता है कि वो मतलब उसको कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जहां तक मुझे पता है, जिस जिस तरह से हम अभी बोल रहे हैं और वो सुनते भी हैं, हमें जरूर सुनते हैं, सुनने उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं जिस टाइम पे उनको यहाँ पे लाना होगा, जो हमें ये बातें बता रहे हैं, जिनसे उसका रास्ता है, जिनसे उसकी मुला उनकी हमेशा बात होती रहती है। क्योंकि अभी जिस दिन हम आपकी लाइव में बैठे हुए थे परसों, तो उस टाइम पे भी नीचे से कमेंट आ रहा था कि सरिता बहन अभी वहां पे झगड़ा हो रहा है। और उन्होंने मेरे को फिर पर्सनल बोला कि जब मैंने वहां कमेंट किया तो आपने पढ़ा क्यों नहीं? तो मैंने कहा मैं कमेंट जब मैं स्ट्रीम में बैठी हुई होती हूँ तब मैं कम कमेंट पढ़ती हूँ, जब मैं वैसी होती हूँ तो फिर मैं 1 to 1 में मैं पढ़ भी लेती हूँ। तो उस तरह से मैंने कमेंट नहीं पढ़ा। तो उस टाइम पे मेरे पे ये आई कि वहां पे झगड़ा हो रहा है, बच्चे रो रहे हैं। तो अब वो इतनी तंग आ चुकी है कि वो ये कह रही है कि मुझे मोमिन मलिक से मैं किस तरह रास्ता करूं। अब उसको ये है, फोन तो पे वो बात नहीं कर सकती क्योंकि उसकी फोन डिटेल वो आ जाएगी, उसके फोन का पता चल जाएगा वही फोन कर रही है। और जो भी है वो बस एक मात्र यही है कि वो जब कोर्ट में उनके लिए अब 18 तारीख का हमें इंतजार है। 18 तारीख को क्या वो होता है, उसके बाद ही जाके जब उनको समन दिया जाएगा, नोटिस दिया जाएगा, तभी उनको बुलाया जाएगा। तो उसके बाद ही वो कर सकती है अपनी सेफ्टी। जी फैसल भी आपको मौका देता हूँ, जरा एक सवाल एक और कर लूं मैडम से। जी बिल्कुल वो बिल्कुल, आप एक सवाल कि जैसे आप फरमा रही है कि वो तंग आ चुकी है, सीमा हैदर तंग आ चुकी है कि वो निकलना चाहती है उस झंझट से, जंजाल से, भले जेल हो कुछ भी हो, लेकिन वहां से निकलना चाहती है। तो जिनके घर में है वो तो मोहरे हैं, जो हमें इतलात मिलती है, जो चीजें पता चलती है, वो तो मोहरे हैं। तो वो मोहरे तंग नहीं है कि इस जंजाल को, इस मुसीबत को यहाँ से निकालें? नहीं, उनके उनको भी तो प्रॉब्लम है ना। अब उनको उस चीज का पैसा मिल रहा है, तो हो सकता है कि उनको भी धमकाया जाता होगा। जिस तरह से बोला गया है कि वो अनपढ़ लोग हैं, बिल्कुल जाहिल लोग हैं, तो उनको तो कोई भी अगर छोटा भी बच्चा धमकाएगा तो आपको पता है, अगर इस तरह की प्रवृत्ति के लोग हैं वो, और एक पहले जब उनको पता ही नहीं कि ये क्यों आई है, नेत्रपाल को तो पता ही नहीं था। जब वो बाहर आके बहू बहू बोलने लगे कि बेटे के साथ में इस तरह से वो बोला गया कि भैया अब ये बोलो कि ये पबजी के द्वारा आई है, पबजी से हमारा प्यार हुआ है, ये हम शादी कर चुके हैं। उसके बाद ये दिखावा दोबारा करने की कोशिश की उन्होंने। इतना सब कुछ करने के बाद जब एपी सिंह जी इतना बड़ा बवंडर मचा सकते हैं, तो एपी सिंह जी क्या नहीं कर सकते हैं। और जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि एपी सिंह जी नीचे अगर किसी ने कमेंट किया है, उन्होंने इतना बड़ा ऐलान किया है, तो एपी सिंह जी को मैं बोलना चाहूंगी कि आपको तो बहुत ज्यादा तैयारी करने की जरूरत है। और आप तैयारी कर भी रहे होंगे, डेफिनेटली आपको करना भी चाहिए। और आपको आगे आगे आके अपनी जो बातें हैं वो रखनी भी चाहिए, क्योंकि आपने ना इतनी हमारी हिंदुस्तान की आवाम को, पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ बनाया है। उसका कहाँ जाए? आप क्या सोच रहे हैं कि आप बच जाएंगे? नहीं, आप बचेंगे नहीं, क्योंकि आपने छोटे छोटे बच्चों का धर्म परिवर्तन करने की कोशिश की। और आप जबरदस्ती उस महिला को हिंदू धर्म में आने के लिए बोल रहे हैं, जो अभी तक हिंदू धर्म में आई नहीं है। आप जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकते हैं, जबरदस्ती किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ उनसे नारे नहीं लगवा सकते हैं। आपने तो बहुत कानून तोड़े हैं, आप तो कानून के रखवाले हैं, आपको तो बहुत अच्छी तरह पता है आपने कितने कानून तोड़े हैं। तो आप अगर बहुत बड़ा सोच रहे हैं ना, तो मोमिन मलिक साहब भी ड्राफ्ट बना के चलते हैं। या आपको बताऊं, उन्होंने पहले ही ड्राफ्ट बना के चल दिए हैं वो, कि आप कहां तक, जो हाँ जहां आपकी सोच खत्म होती है ना, वहां हमारी भी सोच शुरू होती है। होंगे आप लॉयर, पर मैं आपको लॉयर नहीं समझती, मैं आपको लायर समझती हूँ। होंगे आप लायर, आप जैसे लायरों को कौन पूछता है अब? लेकिन जहां से आपकी सोच खत्म होती है, वहां से हमारी सोच शुरू होती है। जी, जिस तरह से वो हंस रही थी, दिखा रही थी, पारुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं। वो ये दिखा रही थी कि भाई देखो मैं कितनी खुश हूँ, मेरे बराबर मैं हिंदुस्तान, वो अपने आप को हिंदुस्तान की ना वो रानी समझने लग गई है सच में ही। मतलब उसको ये लग रहा है कि वाकई में मेरे बराबर यहाँ हिंदुस्तान में जितनी सारी औरतें हैं, महिलाएं हैं, ये कुछ नहीं है, ये नथिंग है मेरे सामने। पर वो अंदर से जो है वो हमें पता है। और सीमा तो मेरे सामने तो बोल भी नहीं सकती, तेरी औकात भी नहीं है मेरे सामने बोलने की, क्योंकि तेरी अगर पोल खुलने लग गई ना, तो उसके बाद तो तेरे भैया जी यही तेरा वो कर देंगे। पर हम चाहते हैं कि हम जो बच्चे हैं, बच्चों के लिए लड़े। बाकी आपके लिए कानून लड़ रहा है, और मोमिन मलिक साहब हैं आपके लिए।